हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि हम पिछले सेशन में ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े थे कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज और कुछ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर का एक टॉपिक जो पिछला लेक्चर में छूट गया था उसी का आगे का टॉपिक है ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको पढ़ेंगे। ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन 2019 में आपके सेमेस्टर के एग्जाम में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूछा गया था उसका हम डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एफिशिएंसी क्या होता है। तो एफिशिएंसी जनरली हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है जब हम इनपुट में दे रहे हैं उसका रेशियो, मतलब जितना भी हम आउटपुट में हमें मिल रहा है उसके कंपैरिजन में जितना हम इनपुट में देते हैं उसका जो रेशियो होता है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन जैसा कि इसमें लिखा गया है ऑल डे एफिशिएंसी, इसका मतलब एक दिन का एफिशिएंसी, एक दिन में 24 आवर होता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का ऑल डे एफिशिएंसी होगा वो आउटपुट इन किलोवाट आवर, मतलब आउटपुट का जो रेटिंग होगा ट्रांसफार्मर का और बटा में इनपुट जो रेटिंग है ट्रांसफार्मर का उसका जो रेशियो होगा 24 आवर में, तो वह जो एफिशिएंसी निकलेगा उसको हम ऑल डे एफिशिएंसी कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर, मतलब आउटपुट पावर का रेशियो इन किलोवाट आवर, मतलब आउटपुट ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर जो है किलोवाट आवर में टू द इनपुट पावर इन किलोवाट आवर, इनपुट पावर किलोवाट आवर का रेशियो जो निकलेगा उसको हम ऑल डे एफिशिएंसी कहेंगे। कब? इन 24 आवर, जब वह 24 आवर में निकालेंगे तब, तो उस केस में इसको हम ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कमर्शियल एफिशिएंसी। तो कमर्शियल एफिशिएंसी क्या होता है? तो कमर्शियल एफिशिएंसी एक रेशियो है आउटपुट का, आउटपुट इन किलोवाट और बटा में इनपुट इन किलोवाट, मतलब आउटपुट में कितना किलोवाट है ट्रांसफार्मर का और इनपुट में कितना किलोवाट है ट्रांसफार्मर का, उसको हम कमर्शियल एफिशिएंसी कहते हैं। और कमर्शियल एफिशिएंसी जो होता है वह ऑल डे एफिशिएंसी से हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब कमर्शियल एफिशिएंसी का जो वैल्यू होगा वो ऑल डे एफिशिएंसी से हमेशा ज़्यादा होगा। ऑल डे एफिशिएंसी जनरली हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में हम पीछे बता चुके थे कि वैसा ट्रांसफार्मर जिससे कि हमारे घरों में बिजली आती है उस ट्रांसफार्मर को हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो हमें ट्रांसफार्मर का ऑल डे एफिशिएंसी जो निकालते हैं वो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का निकालते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज जनरली कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और मैक्सिमम एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज अबाउट 75% ऑफ फुल लोड, मतलब जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 75% फुल लोड देते हैं तो उस समय जो एफिशिएंसी हमें मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि कॉपर लॉस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है आयरन लॉस से। द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयरन लॉस। कॉपर लॉस का जो वैल्यू होता है वो आयरन लॉस से हमेशा बड़ा होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज डिजाइन फॉर लो लीकेज रिएक्टेंस देन पावर ट्रांसफार्मर। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है उसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसका जो रिएक्टेंस होता है, लीकेज रिएक्टेंस, वो कम होता है एज कंपेरिजन टू पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के कंपेरिजन में लीकेज रिएक्टेंस जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का वो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पावर ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है वह फुल लोड और उसके, मतलब फुल लोड के नज़दीक में या फुल लोड या उससे थोड़ा सा कम वैल्यू होता है, उस समय जो पावर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब पावर ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी होने के लिए वहाँ पर जो उसका लोडेड कंडीशन है वो या तो फुल लोड होना चाहिए नहीं तो थोड़ा उससे कम होना चाहिए। तो उस केस में जो पावर ट्रांसफार्मर है उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि अगर हम ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन से अगर उसमें कुछ हम बदलाव करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाते हैं, तो इस केस में जो ट्रांसफार्मर का साइज है वो घट जाता है और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का वेट भी है जो घट जाता है। जिससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर हल्का हो जाता है और साथ ही साथ उसका गुड लुकिंग हो जाता है, उसका अपीयरेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए अगर हम वेट को घटा दें या उसका डिज़ाइन में कुछ मॉडिफाई करके उसका वेट को घटा दें तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका वेट घट जाएगा और साथ ही साथ उसका साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। तब ये था हमारा ऑल डे एफिशिएंसी। अब जो है हम 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल आया था कि ए 10 kVA
single phase transformer has 200 turn on primary side and 40 turn in secondary side. The primary is connected to 1000 volt 60 हर्ट्ज मेन मतलब 1060 हर्ट्ज मेन से जो है वह प्राइमरी है वह कनेक्टेड है, और ये जो ट्रांसफार्मर है वह 10 kVA का है, मतलब कि यह जो ट्रांसफार्मर है वह 10,000 वोल्ट का है, और यह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसमें प्राइमरी टर्न जो है मतलब कि एनपी या N1, जिससे हम एनपी या N1 दोनों से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम एनपी को लेंगे, एनपी लिखेंगे तो एनपी बराबर यहाँ होगा 200, और सेकेंडरी का टर्न जिसको कि एनएस या N2 कहते हैं, उस केस में उस वहाँ पर वैल्यू जो होगा एनपी और N2 का वो होगा 40, और जो प्राइमरी साइड है वो कनेक्टेड है 1000 वोल्ट से। प्राइमरी साइड जो है वो 1000 वोल्ट से कनेक्टेड है, और वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हम उसको दे रहे हैं वो 60 हर्ट्ज है। तब हमें कैलकुलेट करना है कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट जब ट्रांसफार्मर फुल लोड में होगा तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट क्या होगा और सेकेंडरी करंट क्या होगा, और साथ ही साथ जो उसका मैक्सिमम फ्लक्स होगा कोर में उसका वैल्यू निकालना है। मतलब कि हमें आईपी निकालना है, आईएस निकालना है और फाइव मैक्स निकालना है, 3 चीज़ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन हमें दिया क्या गया है, तो पावर दिया गया है ट्रांसफार्मर का 10 kV है, तो यहाँ पर हम उसको 10,000 वोल्ट लिखेंगे, और यहाँ पर प्राइमरी का जो वोल्टेज है वह 1000 है, तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए प्राइमरी का जो टर्न है वो कितना दिया गया है 200, तो यहाँ पर एनपी बराबर 200 लिखे हैं, और सेकेंडरी का टर्न हमें 40 दिया है, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है वो 60 हर्ट्ज है, यहाँ पर देख दिया गया है। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें पहले फाइंड क्या करना है, तो पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सिंपली जो गिवन डाटा है उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम सिंपली जो हमें निकालना है उसे लिख लेंगे। हमें निकालना क्या था, तो प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट और उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, उसको मैक्सिमम फ्लक्स जो था उसको निकालना था। यहाँ पर देखिए लिख दिए आईपी बराबर वाट, आईएस बराबर वाट एंड फाइव मैक्स। अब देखिए सोल्यूशन इसका यहाँ से शुरू होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है वो कांस्टेंट होता है, पावर हमेशा प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो पावर का है वो कोई भी चेंज नहीं होता है, पावर जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वीपी इंटू आई पी, वी इंटू आई बराबर पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। यहाँ से लिख सकते हैं कि वीपी इंटू आई पी मतलब प्राइमरी का वोल्टेज इंटू प्राइमरी का करंट इक्वल होगा सेकेंडरी का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी का करंट। इसको करेंगे तो यहाँ से हमें पावर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम आई पी को आई पी बराबर लिख सकते हैं वी एस इंटू आई एस अपॉन वी पी लिख सकते हैं। तब ट्रांसफार्मर का रेटिंग, ट्रांसफार्मर का पावर हमें पता है कि ट्रांसफार्मर का पावर जो है वो 10,000 है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर का पावर को हम यहाँ लिख दिए हैं 10,000। वहाँ पर लिखा हुआ था 10 kVA, तो वही वी एस इंटू आई एस क्या है, पावर है, तो पावर को हम 10,000 लिख दिए। और यहाँ पर प्राइमरी जो वोल्टेज दिया गया है वो 1000 है, तो यहाँ पर वी पी बराबर 1000 लिख दिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आई पी का वैल्यू 10 एम्पियर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू तो निकालनी है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हमें आई एस को निकालना है। तो आई एस को निकालने के लिए हम ये भी पढ़े हुए हैं कि ट्रांसफार्मर में कि वी पी अपॉन वी एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, तीनों इक्वल होता है। उस केस में यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वी एस इंटू एन पी इक्वल टू वी पी इंटू एन एस। तब यहाँ से हम वी एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। वी एस को निकालने के लिए यहाँ एन पी को इसमें डिवाइड करेंगे, वी पी इंटू एन एस बाई एन पी, वी पी इंटू एन एस, वी पी इंटू एन एस। वी पी का वैल्यू हमें पता है, वी पी 1000 था, और एन एस का वैल्यू हमें 40 दिया गया था, और एन पी का वैल्यू 200 दिया गया था। यहाँ से हम जो है वी एस का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 200 वोल्ट आएगा। अब देखिए तब अब हम यहाँ पर आई एस का वैल्यू इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। आई एस इक्वल टू क्या होगा, वी पी इंटू आई एस, आई पी अपॉन में वी एस, तो वही वी पी इंटू आई पी अपॉन में वी एस। वी पी का वैल्यू हमें पता है 1000 है, और आई पी का वैल्यू हमें पता है कि आई पी का वैल्यू भी हमारा निकाले हुए थे 10 आया था, तो 10 यहाँ पर डाल देंगे, और वी एस का वैल्यू भी निकाले हुए हैं तो 200, तो यहाँ पर 200 डाल देंगे। तो इससे यहाँ पर हमें आई एस का वैल्यू मिल जाएगा, और आई एस का वैल्यू हमारा आएगा 50 एम्पियर। अब देखिए दो वैल्यू तो हम निकाल लिए आई पी और आई। अब हमारा जो नेक्स्ट है वह है कि मैक्सिमम फ्लक्स को निकालना है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ जो इक्वेशन था ट्रांसफार्मर का, उसमें ईएमएफ इक्वेशन में था क्या कि आरएमएस बराबर जो हमारा वैल्यू था वो 4.44 एफ एन इंटू 5 मैक्स था। तो यहाँ से हम 5 मैक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए 5 मैक्स को इधर रखेंगे, बाकी जो टर्म है उसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ई आर एम एस अपॉन 4.44 एफ एन डाल देंगे। सब का वैल्यू हमें पता है, फ्लक्स भी पता है, और नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी का वो भी हमें पता है, तो वहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ई आर एम एस मतलब मैक्सिमम
वोल्टेज जो प्राइमरी का जो वोल्टेज था वो कितना था, प्राइमरी का वोल्टेज 1000 तो 1000 लिखेंगे, और 4.44 था ही, एफ का वैल्यू 60 था और एन का वैल्यू 200 था। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 0.0187 वेबर। तो इस तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो आपको जो है अच्छा और फुल मार्क्स मिलेगा एकदम। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखें उसी तरह अगर स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन है जो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है हमारे सेशन तो सेशन को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर का एक टॉपिक हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपका सिलेबस में नहीं है, वो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर है, अगर आप कहिएगा तो हम उसको डिस्कस कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर का वीडियो भी आए तो आप कमेंट ज़रूर करें, तब हम देखेंगे तो उसके अनुसार हम फिर इसमें ऐड कर देंगे। नहीं तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो वीडियो जो होगा वो 3 फेज ट्रांसफार्मर का होगा। थैंक यू।